मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक कान्हा नेशनल पार्क देश विदेश में प्रख्यात है, जो पर्यटकों की पहली पसंद भी माना जाता है। यहाँ बाघों की संख्या अधिक होने के कारण साल भर यहाँ विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए देश विदेश में पर्यटक बाघों का दीदार करने कान्हा नेशनल पार्क आते हैं। बारिश की एक लंबी समयावधि के बाद 1 अक्टूबर को कान्हा नेशनल पार्क के गेट खोले गए और पहले ही दिन सैलानियों की भीड़ देखने को मिली, जहां जानकारी उभर कर आई कि शुरुआती दौर में ही सैलानियों को बाघ का दीदार हुआ। वही खिरीचा विक्रम भाई देसाई है, डीजल भाई है, धर्मेंद्र भाई है, अहमदाबाद से है। हम तो साल में 2-3 बार आते हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। आज सुबह वहाँ अंदर गए तो पार्क एब्सोल्यूट नीट एंड क्लीन एंड पीसफुल था और हमको आज साइटिंग भी बढ़िया। टाइगर कितने देखे आपने? टाइगर तो एक ही देखा, पर अच्छी लंबी साइटिंग है। अच्छा, और कोरोना को लेके प्रोटोकॉल का पालन वगैरह किया जा रहा है? या पूरा पालन हो रहा है, सभी मास्क पहन रहे हैं और चेकिंग भी बराबर हो रही है। धन्यवाद। कान्हा नेशनल पार्क एक ऐसा स्थान है जहां टाइगर शो के माध्यम से ही मध्य प्रदेश सरकार को यहां से अच्छा खासा राजस्व मिलता है। वहीं आपको बता दें, कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित बैहर तहसील में स्थित है, जिसका आधा भाग मंडला जिला में आता है और बाकी कोर फॉरेस्ट सुपखार में होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। बालाघाट जिले के अधिकारियों ने भी कान्हा के जंगल का भ्रमण किया और प्राकृतिक नजारा देखकर वे खुश नसीब मान रहे हैं और लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। सर, आज से कान्हा में पर्यटन चालू हुआ है सर, सफारी चालू हुई है, बताएं सर। 1 अक्टूबर से हर एक साल इसका शुभारंभ किया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोगों ने वहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल को लेके विशेष रूप से ध्यान दिया है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि बालाघाट और फिर विशेषकर कान्हा का जो पर्यटन है वो प्रदेश, देश और फिर विश्व तक पहुँचे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ पाएँ। तो फिर इसी के तारतम्य में हम लोगों ने वहाँ पे सैनिटाइज़र, मास्क ये सब का भी वितरण किया है। तो आप लोग सभी कान्हा में आइए और फिर यहाँ पे जो भी प्रकृति है उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत लिया गया था। वर्तमान में कान्हा नेशनल पार्क करीब 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां वन्य प्राणियों की बहुतायत खूब देखने को मिलती है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष भी बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर आगामी वर्ष 2022 में बाघों की गणना भी होगी। 1 अक्टूबर से कान्हा नेशनल पार्क खोला गया है और ये है कि इस पहले दिन ही हमारी जितनी भी राइड हैं, 2 जोन खोले गए हैं, मुक्की और किसली, उसमें पूरी संख्या में बुकिंग हो गई है और पर्यटकों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही हमें पर्यटकों के स्वास्थ्य और पार्क के स्वास्थ्य को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का उपयोग करने की भी ज़रूरत है, जिसमें सभी टूरिस्ट को और उनके साथ जाने वाले गाइडों को सचेत किया गया है। इस अवसर पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल को, जिन्होंने सभी गाइड और ड्राइवर्स के साथ साथ टूरिस्ट को भी आवश्यकता अनुसार मास्क वितरण किए, जो हमारे लिए एक विशेष अवसर था। और मैं टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल बालाघाट को धन्यवाद भी देता हूं और आशा करता हूं कि उनका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा। और इस क्षेत्र में बालाघाट से लगे, कान्हा से लगे हुए क्षेत्र में बालाघाट जिले के जो हिस्से आते हैं, उसमें टूरिज्म की और भी गतिविधियाँ बढ़ाने में टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल हमेशा सहयोग देती है। बरसात के समय यहाँ की घास पर फैली पानी की बूंदें किसी सफेद चादर की तरह नजर आती है, तो वहीं ठंडी में यहाँ का मौसम कश्मीर के मौसम से ज्यादा सुहावना लगता है। ब्रिटिश शासनकाल में सन 1910 में बनाया गया सुपखार रेस्ट हाउस पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो अपनी सौंदर्यता और अपनी बनावट के लिए खासा जाना पहचाना जाता है। साथ ही तितलियों की गुनगुनाहट और लंगूरों का शोर ऐसा महसूस होता है जैसे
वह आपके आगमन पर आपका अभिनंदन कर रहे हों। कहते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क घुमा और सुपखार नहीं गए तो कान्हा नेशनल पार्क भी भ्रमण यात्रा अधूरी रह जाती है। सुपखार को प्रकृति ने इतना कुछ दिया कि उसकी सुंदरता और वहां नजर आने वाली घास, वन्य जीव लोगों के सुपखार भ्रमण को ऐतिहासिक बना देती है। कान्हा नेशनल पार्क का सुपखार क्षेत्र प्रकृति की एक ऐसी अनुपम सौगात है जहां पहुंचकर हर कोई सुकून महसूस करता है। पर्यटन दृष्टिकोण से प्रकृति की वादियों में बसे सुपखार में मोहा घास हरी भरी होने से यह टाइगर के लिए पसंदीदा क्षेत्र है। यही नहीं बल्कि यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की तितलियां देश के अन्य पर्यटन स्थल में कहीं नजर नहीं आती है। यहाँ वन्य प्राणियों की अधिकता वन्य प्रेमियों को यहाँ खींच लाती है। सरई के पेड़ों की ऊंचाई मानो ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह आसमान से जाकर बातें कर रही हो। यही कारण है कि इनकी ऊंचाइयों से यहाँ की सुबह देर से होती है और शाम जल्दी महसूस होती है। इन सरई के पेड़ों की ऊंचाई सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग स्थानों से कोई रोशनी बिखेर रहा हो। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ फैली बड़ी बड़ी मोहा घास वन्य जीवों की पसंदीदा भाग है। खासकर यह स्थल टाइगर का पसंदीदा स्थल माना जाता है और अक्सर यहाँ टाइगर को लोगों ने देखा है। इसके अलावा जंगली भैंस, लंगूर, हिरन, सांभर, बारसिंगा और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, तितलियां यहाँ दिखाई देती है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण कान्हा नेशनल पार्क देश विदेश में प्रख्यात है। न्यूज इंडिया टीवी 9 बालाघाट से राहुल टेम्बरे की रिपोर्ट।